गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? चलिए, अच्छा ही रहना चाहिए। तो कल हम लोग CO2 बिल्डिंग के डिफिनेशन पढ़े थे। आज हम इसको प्रोसेस के बारे में बताएंगे। जैसे देखिए, प्रोसेस वेरिएबल ऑफ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वह वेरिएबल है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में कौन कौन सा वेरिएबल है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस पैरामीटर वेरिएबल्स। यहाँ गैस मेटल CO2 वेल्डिंग में निम्न पैरामीटर को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, तो एक हो गया इसका, यह नीचे बताया गया है। CO2 वेल्डिंग में निम्न पैरामीटर को ध्यान में रखना चाहिए। एक में देखिए, यहाँ पे है इलेक्ट्रोड का साइज। क्या है? इलेक्ट्रोड को साइज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो गया आपको रेट ऑफ वायर फीडर वेल्डिंग करेंट। रेट ऑफ वायर फीडर और वेल्डिंग करेंट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आर्क वोल्टेज को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। फिर हो गया स्टिक आउट को ध्यान रखना है। शील्डिंग गैस, वेल्डिंग पोजीशन का भी ध्यान रखना है। क्लियर? शील्डिंग गैस, ट्रेवल स्पीड और इलेक्ट्रोड पोजीशन। क्या है? शील्डिंग गैस, ट्रेवल स्पीड और वेल्डिंग पोजीशन, ये सब को ध्यान में रखकर काज करना है। देखिए, इलेक्ट्रोड, अब हम एक एक करके इस पर जानकारी लेंगे। तो अभी हम इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे। देखिए, अच्छे रिजल्ट के लिए ऐसी वायर चुननी चाहिए जो मेटल की थिकनेस और वेल्डिंग पोजीशन के अनुसार सही हो। यानी ऐसे सही रिजल्ट पाने के लिए हम किसको चुनेंगे? तो इलेक्ट्रोड वायर को और मेटल थिकनेस के अनुसार से उसको चुनेंगे। क्लियर? हाँ, इलेक्ट्रोड वायर का कंपोजिशन बेस मेटल जैसा हो। इलेक्ट्रोड वायर का कंपोजिशन बेस मेटल जैसा हो। जिस तरह का इलेक्ट्रोड वायर रहेगा या बेस मेटल रहेगा, उसी टाइप का हमको इलेक्ट्रोड चाहिए। जो मेटल का मेटल है उस मेटल का इलेक्ट्रोड चॉइस करना है। बेसिक वायर साइज, देखिए, और वायर का साइज है हर इलेक्ट्रोड वायर का अलग अलग साइज होता है। 0.0 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.4 mm। तो अलग अलग साइज का इलेक्ट्रोड वायर है। जो 0.8 mm का है और 1.0 mm का है, फिर 1.2 mm का है, 1.6 mm का इलेक्ट्रोड है। देखिए, तो वेल्डिंग करेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। वायर फीड स्पीड से करेंट कंट्रोल होता है। क्या है? वायर फीड स्पीड से कंट्रोल होता है। करंट जो है वायर फीडर स्पीड से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, हर वायर डायामीटर के लिए अलग अलग करंट वैल्यूज यूज किया जाता है। यहाँ जो हर डायामीटर का इलेक्ट्रोड रहेगा तो उसके हिसाब से करंट को हम यूज करेंगे। करंट इतना होना चाहिए प्रॉपर पेनिट्रेशन हो, लेकिन बर्न थ्रो या अंडरकट न हो। करंट जो है इतना होना चाहिए कि जॉइंट जो है, हाँ, प्रॉपर करंट इतना होना चाहिए कि प्रॉपर उसमें पेनिट्रेशन हो। ऐसा ना हो कि बर्न थ्रो हो जाए या अंडरकट हो जाए। बर्न थ्रो हो गया जो मेटल पिघल करके बेस मेटल पर फ्लो हो जाना, और अंडरकट हो गया बेल्ट बीट का जो दोनों किनारा है वहाँ कट हो जाता है। तो आज नेक्स्ट करेंगे हम लोग आर्क वोल्टेज। अब वोल्टेज के बारे में जानेंगे।
वोल्टेज क्या है। देखिए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग CO2 वेल्डिंग में यह बहुत इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, क्योंकि यह मेटल ट्रांसफर की टाइप और रेट को कंट्रोल करता है। यह वोल्टेज क्या करता है, यह वोल्टेज मेटल ट्रांसफर के टाइप और रेट को कंट्रोल करता है। हो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे। आर्क वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है। आर्क वोल्टेज जो है किस पे डिपेंड करता है, तो वह नीचे दिया हुआ है। तो बेस मेटल के थिकनेस पर क्या है, यह है आर्क वोल्टेज जो है डिपेंड करता है बेस मेटल के थिकनेस पर। देखिए बेस मेटल के थिकनेस पर डिपेंड करता है आर्क वोल्टेज। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिए ज्वाइंट जो है किस टाइप का ज्वाइंट कर रहे हैं। ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो बट ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, फिर लेफ्ट ज्वाइंट, या ज्वाइंट होता है। तो ज्वाइंट पर हम इसका डिपेंड करेंगे, किस टी ज्वाइंट। फिर नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोड का कंपोजिशन और साइज। इलेक्ट्रोड का साइज कंपोजिशन माने किस मेटल का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। सील्डिंग गैस पर भी वोल्टेज डिपेंड करता है। सील्डिंग गैस में कौन कौन आ गया, तो आर्गन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। वेल्डिंग पोजीशन, अब देखिए पोजीशन कितने प्रकार का होता है, तो पोजीशन 4 प्रकार का हो गया। तो एक हो गया डाउन हैंड पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ गया। तो यह पोजीशन पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ वेल्ड और अन्य फैक्टर, उसका वेल्ड का प्रकार पर और इसका और अन्य फैक्टर है। तो अब क्लियर। अब नेक्स्ट इसको अगला बढ़ा रहे हैं। आर्क ट्रेवल स्पीड। देखिए अब आर्क ट्रेवल स्पीड क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए आर्क जिस स्पीड से ज्वाइंट के साथ मूव करता है उसे ट्रेवल स्पीड कहते हैं। आर्क जो है इस स्पीड से आर्क में मूव करता है तो उसको हम ट्रेवल स्पीड कहते हैं। ज्वाइंट के साथ ट्रेवल करता है उसको हम ट्रेवल स्पीड कहते हैं। यह वेल्ड बीड की शेप और पेनिट्रेशन को इफेक्ट करता है। यह क्या है, आर्क ट्रेवल स्पीड जो है वेल्ड बीड और इसका पेनिट्रेशन, वेल्ड बीड और पेनिट्रेशन पर इफेक्ट पड़ता है। जिस तरह से स्पीड रहेगा उसी हिसाब से इसका शेप बनेगा और इसका पेनिट्रेशन होगा। अब देखिए अगला, अगर स्पीड कम है, देखना है अगर स्पीड कम रहेगा तो इसमें क्या होगा। देख रहे हैं आर्क ट्रेवल का स्पीड अगर कम हो तो वेल्ड पुल बड़ा बनेगा और बीड चौड़ा बनेगा। जब स्पीड कम रहेगा तो बेल्ट जो चौड़ा बनेगा और वह पुल जो है बेल्ट पुल वह बड़ा बनेगा। अगला है अगर स्पीड ज़्यादा, अब देखना है ये स्पीड, जब स्पीड ज़्यादा रहेगा तो यहाँ क्या इसका प्रभाव डालता है, तो आर्क हीट कम पहुँचेगा, आर्क का जो हीट है वह कम पहुँचेगा और बीड नैरो, बीड जो होगा वह नैरो बनेगा। जैसे नैरो पतला बीड बनेगा, पतला बीड बनेगा, नैरो होगा। और मेटल का डिपोजिशन कम हो या अंडर कटिंग हो। देखिए मेटल जो है, मेटल का डिपोजिट कम होगा और अंडर कटिंग होगा। मेटल का डिपोजिशन कम होने से अंडर कट होगा। तो अगला हम लोग इसके बारे में जानेंगे। स्टिक आउट, अब स्टिक आउट के बारे में जानेंगे। स्टिक आउट क्या है, देखिए कॉन्टैक्ट टिप के एंड से इलेक्ट्रोड टिप तक की दूरी को स्टिक आउट कहते हैं।
कॉन्टैक्ट ओहो इसलिए नहीं भाग रहा। स्टिक आउट, स्टिक आउट के बारे में जानेंगे। कॉन्टैक्ट टिप देख लीजिए, कॉन्टैक्ट टिप के इंड से इलेक्ट्रोड टिप तक की दूरी को स्टिक आउट कहेंगे। क्या है? कॉन्टैक्ट टिप के इंड से इलेक्ट्रोड के इंड तक की दूरी को हम स्टिक आउट कहेंगे। क्लियर? अगर स्टिक आउट बहुत लंबा हो, अगर स्टिक आउट ज़्यादा लंबा हो तो क्या होगा? हीट कम बनेगा, बीट खराब और कम पेनिट्रेशन होगा। क्या है? अगर स्टिक आउट बहुत लंबा होगा तो बीट जो है खराब बनेगा और पेनिट्रेशन कम होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट, अगर स्टिक आउट बहुत छोटा हो, अब यह देखना है स्टिक आउट। अब स्टिक आउट बहुत छोटा होगा तो क्या होगा? तो इसमें स्पेटर ज़्यादा होगा और सील्डिंग गैस फ्लो में रुकावट होगा। क्या होगा? स्टिक आउट बहुत छोटा होगा तो स्पेटर ज़्यादा होगा और सील्डिंग गैस को फ्लो होने में रुकावट पैदा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, रिक्वायरमेंट स्टिक आउट। ये जो है स्टिक आउट का रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेड। स्टिक आउट के रिकमेंडेड देखिए, शॉर्ट सर्किटिंग आर्क के लिए 6 से 13 mm तक स्टिक आउट दूरी रखना है। स्प्रे ट्रांसफर आर्क के लिए आपको 13 से 25 mm तक रखना है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में जानेंगे। स्टिक आउट, शॉर्ट सर्किट आर्क इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। देखिए, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का शॉर्ट सर्किट का यह परिभाषा है। क्या इसका परिभाषा है? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर? हाँ, मीग वेल्डिंग में जब देख लीजिए, मीग वेल्डिंग में जब कंटिन्यूसली फीड होने वाले वेयर वर्कपीस को टच करती है तब एक शॉर्ट सर्किट बनता है। देखिए, अब क्या है? शॉर्ट सर्किट कैसे बनता है? तो बेयर वायर इलेक्ट्रोड और मेटल में टच करता है तो वह शॉर्ट सर्किट बनता है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट, करंट फ्लो, शॉर्ट सर्किट बनता है। इस शॉर्ट सर्किट के कारण हाई करंट फ्लो होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या होता है? हाई फ्लो होता है, जिससे वेयर टिप पिघल जाता है और जिससे क्या होता है? जिससे वेयर टिप पिघल जाती है और मोल्टेन मेटल यानी वर्क पीस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। जिससे क्या होगा? वेयर टिप जो है पिघल करके मोल्टेन मेटल जो है वह मेटल पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हम लोग और नेक्स्ट जानेंगे। देखिए, फिगर के माध्यम से इसको हम जानेंगे। स्टिक आउट जो है यह इस एरिया से लेकर के यहाँ तक को हम स्टिक आउट बोलेंगे। क्लियर? यहाँ तक स्टिक आउट बोला जाता है, हम बोलेंगे, आप पता है? हाँ, बोला जाता है, स्टिक आउट बोला जाता है। आप ही के नाम लिए। देखिए, मेन फीचर, इसका मुख्य विशेषताएं हैं। मेन इसका फीचर क्या है, क्या विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। क्लियर? देखिए क्या है, लो हीट इनपुट, लो हीट इनपुट पतली धातुओं यानी थीन मेटल्स को बिना डिस्टोर्शन के वेल्ड करने में सहायक
सहायक लो स्पेटर। अच्छा, इसमें क्या है, स्पेटर नहीं होता है, सफाई की आवश्यकता कम होती है। यह पतली धातु को या पतली मेटल को बिना डिस्टोर्शन को यह वेल्ड किया जा सकता है और इसमें कोई स्पेटर नहीं होता है और नहीं इसको सफाई करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, हाई कंट्रोल। अच्छा, हाई कंट्रोल स्पेशली वर्टिकल और ओवरहेड बिल्डिंग में उपयोग किया जाता है। इसका क्या है, हाई कंट्रोल, ये जो है वर्टिकल और ओवरहेड बिल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जानेंगे अगला, मेन फीचर। अच्छा, इसके बारे में तो पता है। हाँ, यहाँ मेन फीचर। अच्छा, इसी का पार्ट है। देखिए यह कार्य कैसे करता है। यहाँ मेन फीचर का कार्य करने का क्या क्या तरीका है। तो यहाँ वर्किंग साइकिल, कार्य करने की प्रक्रिया है। देखना है कितना प्रक्रिया है, तो 5 प्रक्रिया है। कार्य करने की प्रक्रिया 5 है। एक में देख लीजिए, वायर वर्क पीस को टच कराती है। इसमें क्या है, वेयर वायर जो इलेक्ट्रोड है वह कहाँ टच होता है, तो यह वर्क पीस पर टच होता है। तो शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, जब वेयर वायर इलेक्ट्रोड बेस मेटल पर टच होता है तो शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है, बनता है। 2 में देख लीजिए क्या है, सर्किट में करंट बढ़ता है। देखिए इससे क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट में करंट जो है बढ़ जाता है और वेयर को टिप मेल्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोड जो है वह पिघल जाता है, वायर इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाता है। तीसरा नंबर में देख लीजिए क्या कर रहा है, पिघली हुई ड्रॉपलेट बेस मेटल पर ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है, पिघला हुआ जो मेटल जो है वह कहाँ चल जाता है, वह बेस मेटल पर डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर। अब देखना है चौथा नंबर, जैसे ही शॉर्ट सर्किट खत्म होती है नया आर्क बनता है। अब देखना है जैसी शॉर्ट सर्किट खत्म होगा तो फिर से नया आर्क बनते रहता है। इसका जो साइकिल जो है हमेशा चलते रहता है, आर्क बनता है, फिर खत्म होता है, फिर बनता है। देखिए 5 नंबर क्या है, नई वायर फीड होती है और साइकिल दोबारा से शुरू होता है, फिर से नया वायर इलेक्ट्रोड फीड होता है और फिर इसका साइकिल माने चलते रहता है। क्लियर। अब देखना है इसका नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, हाँ, इसका एप्लीकेशन उपयोग कहाँ किया जा सकता है। क्लियर। तो यह देखना है इसका उपयोग कहाँ है, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, सीट वेल्डिंग, पाइप वेल्डिंग के लिए, पाइप वेल्डिंग के जटिल पोजीशन, पाइप वेल्डिंग का जैसा भी पोजीशन हो वहाँ वेल्डिंग किया जा सकता है। देखना है जैसे वर्टिकल, देखना है जैसे वर्टिकल और ओवरहेड में वेल्डिंग के लिए आदर्श है। यह क्या है, वर्टिकल और ओवरहेड वेल्डिंग के लिए यह आदर्श इसका माना गया है। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट, देखिए फिगर के माध्यम से दिखाया जाएगा। देखिए यह गैस नोजल है, गैस नोजल से लेकर के यह वर्क टिप की दूरी को यहाँ बताया गया है। देखिए यहाँ है वायर इलेक्ट्रोड, देखिए इलेक्ट्रोड है, देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड है, ये वाले पार्ट इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड स्टिक आउट कहाँ कितने दूरी को बोलते हैं, तो यह बोलते हैं नोजल के टिप और इलेक्ट्रोड के टिप की दूरी को हम स्टिक आउट बोलेंगे। नोजल के टिप और इलेक्ट्रोड के टिप की दूरी को हम स्टिक आउट बोलेंगे, माने स्टिक आउट बोला जाता है। यह आर्क बनता है इलेक्ट्रोड के टिप और बेस मेटल के बीच को आर्क लेंथ हम बोलेंगे, माने आर्क लेंथ बोला जाता है। आर्क लेंथ जो है कितने प्रकार का होता है, आर्क लेंथ 3 प्रकार का होता है। जो नॉर्मल आर्क लेंथ यह एक समान यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन देता है। क्लियर। देखिए स्प्रे ट्रांसफर,
गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में स्प्रे ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी लेंगे। स्प्रे ट्रांसफ़र क्या है? स्प्रे ट्रांसफ़र, देखिए स्प्रे ट्रांसफ़र एक ऐसा आर्क ट्रांसफ़र मोड है जिसमें इलेक्ट्रोड वायर से बहुत छोटे छोटे मोल्टेन मेटल, इलेक्ट्रोड वायर से बहुत छोटे छोटे मोल्टेन मेटल ड्रॉपलेट होता है। स्प्रे ट्रांसफ़र में क्या है, इलेक्ट्रोड से छोटा छोटा मोल्टेन मेटल स्प्रे होता है। जिस तरह से स्प्रे करते हैं ना, तो छोटा छोटा कैसे स्प्रे की तरह फैल जाता है, उसी तरह इसमें स्प्रे की तरह मोल्टेन मेटल ड्रॉप होता है। कंटिन्यूसली और हाई, देख लीजिए, कंटिन्यूसली और हाई स्पीड से आर्क के जरिए वर्क पीस पर ट्रांसफ़र होता है। इसमें क्या है, कंटिन्यू, लगातार वह आर्क के जरिए बेस मेटल पर ड्रॉपिंग होते रहता है। नेक्स्ट, यह प्रोसेस बिना शॉर्ट सर्किट के चलता है। देखिए अब क्या है, यह प्रोसेस जो है बिना शॉर्ट सर्किट के चलता है और आर्क बहुत स्मूथ बनता है। इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है और इसका जो आर्क जो है यह एक स्मूथ बनता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट इसके जानेंगे। देखिए स्प्रे ट्रांसफ़र का, देखिए यह जो है इसका लेंथ जो है ना, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यह मेटल जो है ट्रांसफ़र हो के यह बेस मेटल पर छोटा छोटा दाना में यह माने फैलता है। देखिए हाई करेंट एंड वोल्टेज पर होता है। क्या होता है, तो स्प्रे ट्रांसफ़र है ना। स्मॉल फाइन मेटल ड्रॉपलेट आर्क के जरिए स्प्रे की तरह निकलता है। अब क्या है, इसका जो है ड्रॉपलेट आर्क के जरिए स्प्रे की तरह वह निकलता रहता है, तरह निकलते हैं। इसको नो शॉर्ट, अच्छा हाँ, इसको नो शॉर्ट सर्किट वायर कभी वर्क पीस को डायरेक्टली, अच्छा इसमें क्या है, वर्क पीस कभी भी वर्क पीस से डायरेक्टली टच नहीं होता है इसमें, स्प्रे ट्रांसफ़र में। क्लियर? नहीं करती है। आर्क बहुत स्टेबल, देखिए आर्क बहुत स्टेबल और कांस्टेंट रहता है। इसका आर्क जो है एकदम स्टेबल रहता है, एक समान रहता है, कांस्टेबल माने एक समान बनल रहता है इसका। डीप पेनिट्रेशन, देखिए डीप पेनिट्रेशन के कारण यह प्रोसेस मजबूत ज्वाइंट बनाता है। इसमें क्या होता है, पेनिट्रेशन डीप बनता है जिसके कारण ज्वाइंट जो है बहुत मजबूत बनता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल, देखिए कार्य करने का इसका क्या क्या सिद्धांत है, तो इसके काम करने का सिद्धांत के बारे में जानकारी लेंगे। क्लियर? इसका काम करने का 3 सिद्धांत हैं। देखिए इलेक्ट्रोड वायर से, देखना है इलेक्ट्रोड वायर से छोटे छोटे मोल्टेन ड्रॉपलेट बनता है। इससे क्या है, इलेक्ट्रोड वायर से क्या होता है, छोटे छोटे मोल्टेन बनता है, मोल्टेन ड्रॉपलेट बनता है। ये ड्रॉपलेट्स आर की मदद से, देखिए ये ड्रॉपलेट्स आर की मदद से वर्क पीस पर ट्रांसफ़र होता है। क्या है, बिल्कुल स्प्रे की तरह। यह ड्रॉपलेट जो है किसकी मदद से, तो आर्क की मदद से यह स्प्रे की तरह मेटल पर ट्रांसफ़र होता है। क्लियर? तीसरा में यह है ट्रांसफ़र, यह ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीच इफेक्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीच के कारण यह होता है स्प्रे ट्रांसफ़र। अच्छा चौथा का यहाँ दे दिया है, पूरी प्रक्रिया में आर्क, देखिए पूरी प्रक्रिया में आर्क ब्रेक नहीं होता है, यह कंटिन्यूसली चलता है। देखिए यह आर्क बंद नहीं होता है, कंटिन्यू यह चलते रहता है। तो अगला हम नेक्स्ट के बारे में जानेंगे। रिक्वायरमेंट इसका आवश्यकता, इसका क्या क्या आवश्यकता है तो देखना है। देखिए डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड
यानी डीसी, डीसी का फुल फॉर्म हो गया डायरेक्ट, ईपी, ईपी का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड जो रहेगा वह पॉजिटिव टर्मिनल के पास रहेगा। शील्डिंग गैस, शील्डिंग गैस प्योर आर्गन या आर्गन रिच मिक्सचर। देखिए शील्डिंग गैस में प्योर आर्गन रहेगा या इसमें मिक्सचर भी रहेगा, आर्गन या आर्गन मिक्सचर। देखिए ये है आर्गन प्लस ऑक्सीजन, आर्गन प्लस ऑक्सीजन या यहाँ है आर्गन प्लस CO2 इसमें मौजूद रहता है। देखिए हाई बेल्डिंग करेंट मॉडरेट टू हाई, देखिए हाई बेल्डिंग करेंट मॉडरेट टू हाई वोल्टेज और क्यों बताइए ना पहले, तीन को पर लगाए घूमने के बाद मुंह से गायब हो गया। एक मिनट, हाई बेल्डिंग करेंट, हाई बेल्डिंग करंट होता है, हाई बेल्डिंग करेंट होता है, जरूरत होता है, जरूरत नहीं दिखाता है, क्या क्या जरूरत होता है? हाँ हाई बेल्डिंग करेंट की जरूरत होती है। मॉडरेट टू हाई वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज भी इसमें हाई रहेगा। और प्रॉपर वायर फीडर स्पीड, अब देखिए इसमें क्या है प्रॉपर वायर फीड होते रहता है। अब एप्लीकेशन, इसका उपयोग देखिए, उपयोग क्या है, थिक मेटल प्लेट की बेल्डिंग, बेल्डिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल प्लेट, देखिए थिक मेटल प्लेट की बेल्डिंग, माने थिक मेटल पर हम बेल्डिंग की ज़रूरत होती है। अब देखना है फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, किस किस पोजीशन में करेंगे, तो फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बेल्डिंग करेंगे। क्लियर, पोजीशन में सबसे अच्छा परिणाम क्या है, सबसे अच्छा परिणाम इसमें देता है, इसका परिणाम क्या रहता है, अच्छा रहता है। यह हैवी फैब्रिकेशन, हैवी फैब्रिकेशन यानी हैवी के लिए भी यह ज़रूरत होता है। एल्युमिनियम बेल्डिंग, अब देखना है, देखिए एल्युमिनियम बेल्डिंग के लिए भी उपयोगी है। और स्ट्रक्चर स्टील यानी स्टेनलेस स्टील के लिए, स्ट्रक्चरल स्टील बेल्डिंग के लिए उपयोगी है। क्लियर, ओके। इलेक्ट्रोड पोजीशन, अब इलेक्ट्रोड का पोजीशन बताया गया है। गन और इलेक्ट्रोड देखना है, गन और इलेक्ट्रोड की ज्वाइंट के रिस्पेक्ट में स्थित बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए गन और इलेक्ट्रोड के ज्वाइंट का जो रिस्पेक्ट है यह बहुत माने बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर, क्योंकि इससे बेल्ट बीड की शेप और पेनिट्रेशन तय होता है, जिससे क्या होता है बेल्ट बीड का पेनिट्रेशन इस पर तय करता है, शेप और पेनिट्रेशन। बेल्डिंग टेक्निक, अच्छा देखिए अब क्या है बेल्डिंग टेक्निक, बेल्डिंग टेक्निक जो है वह दो प्रकार का है, दो प्रकार से हम बेल्डिंग का इसका कर सकते हैं। बेल्डिंग टेक्निक टू टाइप से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। देखिए फोर हैंड फॉरवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, फोर हैंड और फॉरवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, जो फिगर अगला आएगा उसको हम फिगर के माध्यम से बताएंगे। अब हो गया बैक हैंड और बैकवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, बैक हैंड और बैकवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। नेक्स्ट है गन का एंगल आमतौर पर 10 से 15 डिग्री के बीच रखा जाता है। क्या है बता रहा है, गन का जो एंगल है लगभग 10 से 15 डिग्री पर रखा जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट बारे में जानेंगे। देखिए किस तरह से इलेक्ट्रोड का जो एंगल है, इलेक्ट्रोड का एंगल है जो यहाँ 10 से 15 डिग्री पर रखा गया है। इसमें ये हो गया आपको बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक। बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक में क्या होता है, इसमें होता है लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। क्लियर, लेफ्ट से होकर के यह राइट की ओर बढ़ रहा है, तो ये हो गया बैक हैंड वेल्डिंग, बैक हैंड और बैकवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। और यह हो गया राइट से लेकर लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है, तो यह फोर हैंड और फॉरवर्ड वेल्डिंग टेक्निक कहा जाएंगे। देखिए यहाँ क्या पिघला हुआ मेटल है, यहाँ वेल्ड होते हुए दिखाया गया है। क्लियर, समाप्त हो गया। देखिए टेलीग्राम पर है ये, इसको स्कैन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर सारा आपको स्लाइड या वीडियो मिल जाएगा।